हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूपी सुपर टेट 2026 का सिलेबस। यदि आप भी उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यूपी सुपर टेट 2026 का सिलेबस क्या है, पूरा पैटर्न, परीक्षा का पैटर्न, आयु सीमा क्या है इसकी, है ना, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है और कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। इन सारी बातों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एज लिमिट क्या होती है, इन सभी चीज़ों पर। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सभी सब्जेक्ट का हम डिटेल जो सिलेबस है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डालें तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। देखिए, यूपी टेट की जो अभी परीक्षाएँ हुई हैं 2, 3 और 4 जुलाई को, ऑलमोस्ट सभी ने आंसर किया गया, सभी ने आंसर की मैच कर ली होगी और आपको पता चल गया होगा कि हाँ आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सुपर टेट की अब तैयारी कर सकते हैं। सुपर टेट में एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास जो है यूपी टेट या सी टेट पास होना चाहिए। जिनका अभी भी यूपी टेट पास नहीं हो पा रहा है तो उसमें डरने की बात नहीं है। आप सी टेट की भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और सी टेट में पास होकर इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। फर्स्टली सुपर टेट होता क्या है, तो सुपर टेट जो है ये उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी कक्षा 1 से 5 के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाती है और इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास या तो यूपी टेट पास होना चाहिए या सी टेट पास होना अनिवार्य है। ठीक है, ये भर्ती के नियम के अनुसार आपको यूपी में जो यूपी टेट होता है और ये सी टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो सी टेट होता है वो भी पास अगर यदि आप हैं तो आप सुपर टेट की परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। आयु सीमा की बात करें तो ये जो भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये अभी 2026 में कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है एज लिमिट को लेकर के या सिलेबस को लेकर के। ये पिछले बार की जो वैकेंसी आई थी उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। और यदि अभी 2026 में नया नोटिफिकेशन आता है और कोई बदलाव होता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल ये पिछले बार की भर्ती के अकॉर्डिंग ही मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। पिछली बार की जो भर्ती थी उसमें न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी और अधिकतम 40 वर्ष थी। अगर वैसे तो सेम यही रहना चाहिए एज लिमिट। यदि कोई बदलाव आता है तो नोटिफिकेशन आती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, और आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों में छूट मिलती है। ST SC और OBC वालों के लिए, जनरल वालों के लिए 21 और 40 ही रहती है, न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 वर्ष। परीक्षा पैटर्न की बात करें तो कुल जो है सुपर टेट में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका जो कुल मार्क होता है, नंबर्स होते हैं, वो 150 नंबर का पेपर होता है। इसमें एक प्रश्न जो होता है आपका 1 नंबर का होता है और कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। मतलब अगर आप जिन क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं भी आता है, अगर उन्हें भी आप करते हैं और गलत हो जाता है तो आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। तो निगेटिव मार्किंग नहीं होती है सुपर टेट में। परीक्षा जो है आपकी 2.5 घंटे की होती है। ठीक है, और विषयों की बात करें तो जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें हिंदी, गणित, विज्ञान, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान, बाल विकास, ये सभी सब्जेक्ट जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। बाल विकास, सामान्य ज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, जीवन कौशल, इन सभी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाते हैं? हिंदी, संस्कृत और ये अंग्रेजी, इंग्लिश से आपको टोटल 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो ये आपकी भाषा वाली सब्जेक्ट है ना, यही भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से केवल आपको 40 नंबर के क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं ना, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत से। तो भाषा वाला सेक्शन आपका स्ट्रांग होना ज़रूरी है ना। 40 नंबर आपके इसी से पूछे जाएंगे। गणित में मैथ से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। विज्ञान की बात करें तो इसमें भी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाते हैं। सामाजिक विज्ञान में इसमें भी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाते हैं। बाल विकास में, बाल मनोविज्ञान में, इसमें भी 10 नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और शिक्षण कौशल के 10
अंक के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान और सामयिक घटनाएं करंट अफेयर से और सामान्य ज्ञान जीके से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 नंबर के। तार्किक क्षमता से रीजनिंग से आपके यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 नंबर के, और IT कंप्यूटर से भी आपके 5 क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाते हैं। जीवन कौशल, प्रबंधन और योग्यता से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 नंबर के। अब बात आती है कि ये तो आपके हो गए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन और कितने नंबर के पूछे जाते हैं। आपको पढ़ना क्या है, सब्जेक्ट वाइज आपको किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, वो डिटेल सिलेबस भी हम समझने वाले हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डालें तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। फर्स्ट है यहाँ पे आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। तो हिंदी का जो सिलेबस है ये है अपठित गद्यांश पद्यांश। गद्यांश पद्यांश से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और पिछले साल की अगर बात किया जाए तो अपठित गद्यांश और पद्यांश से जो है 2019 और 2018 में भी 2-2 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे 2-2 नंबर के, ठीक है। हिंदी साहित्य, कवि, लेखन और उनकी रचना और पुरस्कार से इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2019 में तो 5 क्वेश्चन जो है केवल हिंदी साहित्य, कवि और लेखक और उनकी रचनाओं से ही पूछे गए थे। 2018 में नहीं पूछा गया था, लेकिन 2019 में 5 क्वेश्चन जो है 5 नंबर के, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आपके हिंदी साहित्य, कवि और लेखक की रचनाओं से ही पूछे गए थे। वाक्य भेद, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2018 में इससे क्वेश्चन पूछे गए थे 2 क्वेश्चन 2 नंबर के, 2019 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो मतलब सभी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आप पढ़ के जाइए। ज़रूरी नहीं है कि सभी टॉपिक से पूछे, लेकिन पढ़ना तो ज़रूरी है ही जब सिलेबस में दिया हुआ है। तो संज्ञा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, सर्वनाम से, वर्ण विचार से, ठीक है, विशेषण से और लिंग, वचन व कारक से। फिर है आपका क्रिया से, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों से। वाच्य, समास और अलंकार से। वाच्य, समास और अलंकार से जो है आपके 2018 में भी और 2019 में भी 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वाच्य, समास और अलंकार से। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। वाक्यांश, वाक्यांश से भी 2018 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2019 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर का। समानार्थी व विलोम शब्द, समानार्थी विलोम शब्द भी आपको पढ़ना है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 1-1 नंबर के। लास्ट ईयर जो 2019 और 18 में परीक्षाएं हुई थी उनमें 1-1 नंबर के क्वेश्चन इससे भी पूछे गए थे। फिर है आपका विराम चिन्ह, विराम चिन्ह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे भी प्रिपेयर करना है आपको। रस है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रस, रस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल जो है हिंदी में आपको 15 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, तैयार करने हैं। यदि आप हमसे जुड़े रहते हैं तो हम आपकी तैयारी ज़रूर करवाएंगे अपने ही प्लेटफॉर्म पे। ये हिंदी, इंग्लिश, साइंस की, सोशल की, सभी सब्जेक्ट की। नेक्स्ट है आपका अंग्रेजी। इसमें क्या है, कॉम्प्रहेंसिव और ये पोर्ट्रेट से इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके। पोएम से रिलेटेड आपके राइटर्स के नाम पूछ देते हैं, पोएट के नेम पूछ देंगे आपसे। और इसमें जो है कि लास्ट ईयर जब परीक्षाएं हुई थी 2019 और 18 में, तो 2-2 क्वेश्चन जो है इससे दोनों साल पूछे गए थे। मतलब 2-2 नंबर से पूछे गए थे 2019 में भी और 2018 में भी। फिर नेक्स्ट आपका द सेंटेंस, सेंटेंस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल से, नाउन या जेंडर, प्रोनाउन, वर्ब, कंजक्शन, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, टेंस, कॉमन ईरर, स्पेलिंग्स, कॉमन ईरर से रिलेटेड भी क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछे गए थे। फिर है आपका प्रीफिक्स एंड सफिक्स, फिर वॉइस से और नरेशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आपका मैथ यानी कि गणित, जिसमें से आपको नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अंकीय क्षमता, स्थानीय मान, गणितीय संक्राय, दशमलव, इन सब से रिलेटेड, लाभ, हानि, प्रतिशत और अनुपात, समानुपात, ये फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन, परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको ज्यामिति से, सांख्यिकी से, कैलेंडर से, ये सारा जो है आपको मैथ में पढ़ना है। फिर है आपका विज्ञान। विज्ञान का डिटेल समझ लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो विज्ञान में दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा,
दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, अम्ल, क्षार, लवण, धातु, अधातु एंड विटामिन्स। टोटल आपके साइंस में भी आपको टोटल 18 टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। इस प्रकार से पूरा डिटेल आपको पढ़ना है। ईवीएस और सोशल स्टडी की बात करें तो आपका इसमें है जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो हैं पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर एवं जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश देशांत, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, इन सब से रिलेटेड आपको इन सब टॉपिकों को आपको डिटेल में पढ़ना है पर्यावरण या सोशल स्टडी के लिए, ठीक है। और इसमें टोटल 20 टॉपिक हैं आपका। हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत, और 17 है पर्यावरण संरक्षण, 19 है आपका प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन एंड 19 टॉपिक है आपका इसमें राष्ट्रीय उद्योग, और 20 है बंदरगाह। तो सोशल स्टडी यानी पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन में आपको टोटल 20 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। फिर आपका आता है बाल विकास, बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान में आपको चाइल्ड डेवलपमेंट, लर्निंग, थ्योरी, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा, इन सभी से आपको क्वेश्चंस को तैयार करने हैं। इन सभी टॉपिकों पे आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट टीचिंग स्किल, शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल से आपको यहाँ पे टीचिंग मेथड, शिक्षण की विधियाँ पढ़नी है आपको। फिर है आपको लेसन प्लान और इवोल्यूशन, इन सभी से रिलेटेड इन सभी टॉपिकों को आपको डिस्कस में पढ़ने हैं, जिसमें कि समावेशी शिक्षा भी आपकी आ जाएगी, भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, शैक्षिक मूल्यांकन और मापन के भी बारे में पढ़ना है, और प्रबंधन एवं प्रशासन, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पे जीके एंड करेंट अफेयर से। तो जीके और करेंट अफेयर में आपको क्या करना है, भारत और उत्तर प्रदेश जो इंडिया के जीके हैं, करेंट अफेयर के क्वेश्चन है, उसे आपको पढ़ना है, ठीक है। और जीके में आपको उत्तर प्रदेश के बारे में, संविधान के बारे में, है ना, और करंट अफेयर में खेल, पुरस्कार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इन सब से रिलेटेड टॉपिकों को आपको इन सभी टॉपिकों से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको तैयार करने होंगे, ठीक है। जिसमें करंट अफेयर में आपके राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रदेश संबंधित महत्वपूर्ण घटना, स्थान, व्यक्तियों, इन सब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका रीजनिंग। रीजनिंग मतलब तार्किक क्षमता। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको एनालॉग, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज और ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और कंप्यूटर में आपको MS ऑफिस, इंटरनेट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इन सब टॉपिकों को तैयार करना है। फिर है आपका कंप्यूटर। तो ये रहा है आपका ये पूरा सिलेबस। और यदि आप चाहें तो ये देखिए आपका जो ऑफिशियल है, ये लास्ट ईयर का है ऑफिशियल ये सिलेबस, ये भी यहाँ पे मैंने लगाया है। इसी को मैंने आपको और भी डिटेल में बताया है, यहाँ पे इन्होंने डिटेल में नहीं, टॉपिक्स बस दिए हैं, ठीक है। कि पर्यावरण में आपको पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, महाद्वीप सभी पढ़ना है आपको। ये ऑफिशियल है, लास्ट जो वैकेंसी आई थी उसका है, अभी का नहीं है आपको। और ये जो आपको हिंदी और ये संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण है, ये आपको कक्षा 12th के स्तर तक का पढ़ना है, ठीक है। और शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, जीवन कौशल, ये जो प्रबंधन, इन सब से जो ये सब टॉपिक हैं उनको जो आपने BTC या DLED ये किया हुआ है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही
इन्होंने बताया है। लास्ट ईयर ये पिछले वैकेंसीज का है, इस बार अभी कोई आधिकारिक यानी ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि ये ऑफिशियल है जैसे कि बाकी सब लोग कह रहे हैं। यूट्यूब पे और भी बहुत सी वीडियो पड़ी हुई हैं जिसमें बोल रहे हैं लोग कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया 2026 का। 2026 का कोई अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है, लास्ट ईयर का है। अभी भी मैंने जो आपको बताया ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही आपको बताया है, ठीक है, जिसमें कि मुझे नहीं लगता कि सिलेबस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस होना है। यदि होता भी है कुछ तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। यदि अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लेकर कोई फीडबैक है तो वो भी हमें आप कमेंट में बता सकते हैं। और आप फर्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट की किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।